निकुंज की मधुर लीलाओं का समय था। सभी सखियां आनंदपूर्वक रसिक श्याम सुंदर और किशोरी जी की सेवा में लगी थीं। तभी एक हल्की सी नोकझोंक छिड़ गई। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए विशाखा सखी से बोले, अरे विशाखे, तुम्हें याद है न, तुम ही कहती थीं कि मान करने का अधिकार केवल प्रियजू को है। लेकिन देखो, वे तो रोज किसी न किसी बात पर रूठ जाती हैं। कल ही मैंने उनसे पूछा, आज किस कारण से मान कर लिया? तो वे हंसकर बोली, बस ऐसे ही मेरा मन कर रहा था। अब तुम ही बताओ, इस मान को कौन छुड़ाएगा? विशाखा सखी कुछ क्षण सोच में डूबी, फिर चंचल स्वर में बोली, ठीक है, यह काम मैं करवा दूंगी। लेकिन ठाकुर जी, बदले में मुझे क्या मिलेगा? कृष्ण ने हंसकर कहा, मैं तो हाथ जोड़कर तुम्हें प्रणाम करूंगा। पक्का? सखियों ने आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखा। ललिता सखी ने मना किया, अरे नहीं नहीं विशाखे, यह कैसे संभव है? पर कृष्ण गर्व से बोले, अरे हां, मैं प्रणाम करूंगा। सब हंसी में डूब गई। निवृत्त निकुंज में जैसे ही विशाखा सखी प्रवेश करती हैं, सामने किशोरी जी के सुकोमल मनोहर मुखारबिंद के दर्शन होते हैं। उनका चांद सा मुख देख वे बलिहारी जाती हैं। राधा रानी का हृदय आज अद्भुत आनंद से भरा था। उन्होंने प्रेम से सभी सखियों को देखा और कहा, सखियों, आज मेरा मन बड़ा प्रसन्न है। आज तुम सब मुझसे कुछ मांग लो। सखियां सहज भाव से झुक गईं और बोली, हे स्वामिनी, हमें आपसे क्या चाहिए? हमारा सुख तो यही है कि आप सदा प्रसन्न रहें, आप सदा हंसमुख रहें। ललिता सखी ने कहा, हमारे लिए तो यही वरदान है कि आप हमेशा आनंदित रहें। तभी विशाखा सखी ने धीरे से कहा, नहीं नहीं, मुझे तो कुछ और चाहिए। सभी सखियां चौंक उठीं। ललिता ने डांटते हुए कहा, विशाखे, तुझे क्या हो गया है? यहां श्रीजी का दुर्लभ संग मिला है और क्या चाहिए तुझे? विशाखा ने हाथ से इशारा कर सबको शांत रहने को कहा, आज मैं कुछ मांगूंगी। चुप रहो, राधा रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, बोल विशाखा, तुझे क्या चाहिए? ऐसा कुछ नहीं जो मैं अपनी सखियों को न दे सकूं। विशाखा सखी ने अपनी मधुर वाक्पटुता का प्रयोग किया, हे स्वामिनी, आपके हृदय में जो नित्य निवास करते हैं, उन श्री बिहारी जी को मुझे दान में दे दीजिए। यह सुनते ही सखियों के नेत्र अश्रु से भर उठे। राधा रानी की भी आंखें नम हो गईं। उन्होंने नेत्र मूंद लिए और अश्रुधारा बहने लगी। ललिता सखी ने आश्चर्य से विशाखा की ओर देखा, अरे यह तो विनोद कर रही है। पर विशाखा ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं, मैं विनोद नहीं कर रही। मैंने 3 बार मांगा है, अब तो आप देना ही पड़ेगा। राधा रानी अपने आसन से उठीं और अपने सिंहासन पर विशाखा को बैठा दिया। स्वयं चवर हाथ में लेकर उनकी सेवा करने लगी। यह दृश्य देखकर सभी सखियों का हृदय धड़क उठा। विशाखा सखी गंभीर स्वर में बोली, अब जब राधा ने मुझे प्रियतम दान में दिए हैं और अपने स्थान पर बैठाया है, तो इसका अर्थ है कि मैं अब निकुंज की अधिष्ठात्री हूं। इस अधिकार से मैं तुम्हें अपनी वस्तु श्री कृष्ण को पुनः सौंप रही हूं। पर ध्यान रहे, इनके मुख पर कभी उदासी ना आए। तुम अब कभी ऐसे मान नहीं करोगी। लो, मैं अपनी वस्तु तुम्हें लौटा रही हूं। यह कहकर विशाखा सखी सिंहासन से उठीं, राधा को कृष्ण के वाम भाग में विराजमान किया और स्वयं प्रेम से हाथ जोड़कर खड़ी हो गईं। कृष्ण ने वचन निभाते हुए विशाखा को प्रणाम किया। विशाखा हंस पड़ी और राधा रानी को सारा प्रसंग सुना दिया। स्वामिनी, आपके मान को छुड़ाने के लिए मैंने यह सब किया, मुझे क्षमा करें। राधा रानी मुस्कुरा उठीं। सभी सखियां ठहाका मारकर हंस पड़ी और युगल की जय जयकार करने लगीं। सभी सखियां विशाखा की चतुराई पर आश्चर्यचकित रह गईं कि उन्होंने कितनी अद्भुत सरलता से राधा रानी का मान छुड़वा दिया और वातावरण को प्रेम व हंसी से भर दिया। राधे राधे।